नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्य रूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्। भारतीय परंपरायाः अनुसारं कार्यक्रमारंभे मंगलविधानक्रमे गणाधीशं नमस्कृत्य इह उपस्थितान् भवतः सर्वान् सुधी दर्शकान् अभिवादये। अहं गवीश द्विवेदी। अहं च नारायणदत्तमिश्रः अपि वार्तावल्याः नूतने अंके स्वागतपुरस्सरं नमस्करोमि संस्कृतसमाराधकान् तत्र भवतः सर्वान्। दर्शकस्वागतं विधाय वार्तावल्याः उपस्थापनक्रमे सर्वप्रथमं केन्द्रजप्रभागे अवलोकयामः एतदङ्कीयं सुभाषितम्। स्वाध्यायेषां देवत्वं तपयेषां सतामिव मरणं मानुषो भावः परिवादो सतामिव। वेद, वेदांगों या विद्या के प्रति आस्था रख उन्हें समझना ही देवत्व है। तपस्या करना या अपने कर्मों में लीन रहना सत्पुरुषों का धर्म है। और जन्म के बाद मृत्यु भर को प्राप्त होना यह साधारण मनुष्यत्व है। और इसके अतिरिक्त केवल निंदा करना यह तो दुर्जनों का ही आचरण है। Having faith in the Vedas, Vedangas, or rather knowledge as a whole, is divinity. Doing penance or being absorbed in one's actions is the religion of the righteous, and this ordinary humanity is to attain death after birth. And in addition to merely blaspheme, it is the conduct of the wicked. शोभनम् एतत् सताम् असतां च व्यवहारबोधकम् आसीत् सुभाषितम्। आम्, व्यवहारः वस्तुतः प्रमुखतां भजते। उचितस्य च व्यवहारस्य फलमपि योग्यं भवति। नूनं दर्शकाः यथा भवति व्यवहारस्य माहात्म्यं तद्वदेव जागतिकघटनानाम् अपि अस्ति प्रामुख्यम्। यतः देशविदेशेषु घटिताः नानाक्षेत्रीयाः घटनाः अस्माकं ज्ञानं वर्धयन्ति। दर्शकाः तर्हि प्रवाहि वार्ताः अवलोक्य स्वज्ञानवर्धनेन सह कुर्वन्तु संस्कृतस्य श्रवणाभ्यासम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन गुजरात राज्यस्य सूरतनगरे 88,420,000 वृष्टिजलसञ्चयन संरचनानां निर्माणपरस्य जलसञ्चय जनसहभागपदक्षेपस्य शुभारम्भावसरे आयोजितं कार्यक्रमं सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् जलसंरक्षणं न केवलं नीतिपरकं कार्यमस्ति, प्रत्युत सामाजिकनिष्ठाविषयः अपि अस्ति एतत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः शिक्षक दिवसम् उपलक्ष्य नवदिल्लीस्थिते विज्ञानभवने आयोजिते कार्यक्रमे सकलदेशतः चितेभ्यः आहत्य 82 शिक्षकेभ्यः ऐषमः राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारान् प्रदत्तवती। एतेषु राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कार लब्धकेषु संस्कृतक्षेत्रे कृतम् अद्भुतं योगदानम् उद्दिश्य प्रोफेसर नीलाभ तिवारी, डॉक्टर आशा रानी इत्येतद् हि संस्कृत शिक्षकद्वयमपि राष्ट्रपतिना सम्मानितम्। शिक्षक दिवसस्य अवसरे दिल्ल्याः हंसराज महाविद्यालये अपि द्वितीयस्य महर्षि दयानन्द स्मारक व्याख्यान समारोहस्य आयोजनं सञ्जातम्। जम्मू कश्मीरे हरियाणा राज्ये च आगामि विधानसभा निर्वाचनमुद्दिश्य निर्वाचनपराः प्रक्रियादयः तीव्रीभूताः। एकतः यत्र हरियाणा विधानसभा निर्वाचनस्य 90 आसनेभ्यः नामाङ्कन प्रक्रिया प्रारब्धा, तत्रैव जम्मू कश्मीरे सेप्टेम्बर् मासस्य 18 दिनाङ्के आयोजयिष्यमाणाय निर्वाचनाय सकलैः दलैः मतदातृवर्गं स्वदलपक्षे आक्रष्टुं सर्वात्मना प्रयत्यते। पेरिस पैरालम्पिक प्रतियोगिता इत्यत्र भारतस्य भव्यं प्रदर्शनं जायमानमस्ति। अत्र क्रमे भारतेन विगत पैरालम्पिक प्रतियोगितापेक्षया अधिकानि पदकानि विजितानि। प्रवाहि वार्तानाम् अनन्तरं वार्तावल्याम् अधुना क्रमः अस्ति वृत्तप्रस्तुतेः। वृत्तं च अस्ति एतस्मिन् पर्याये संस्कृतसंस्थानात् धृतम्। भवन्तः जानन्ति एव दर्शकाः यद् अस्माभिः संस्कृताय विशिष्टकार्यं साधयतां संस्थानानां विद्यालयानां विश्वविद्यालयानां वा विषये वृत्तप्रस्तुतिः समारब्धा अस्ति। एतस्मिन् च पर्याये कः अस्ति संस्कृतविशिष्टः विद्यालयः
आयान्तु अवलोकयामः एतया वृत्तप्रस्तुत्या। भारतीय संस्कृतेः आधारस्वरूपं हि संस्कृतम्। एतस्य च संस्कृतस्य श्रीः अक्षुण्णतां सन्धत्ते नूनं संस्कृताध्येतृषु, विशेषतः तेषु संस्कृताध्येतृषु ये आबाल्यकालतः संस्कृताभ्यासं कुर्वन्ति। स च संस्कृताभ्यासः विद्यालयगतेन प्रार्थनामाध्यमेन स्यात्, कक्षागतेन साधारणाध्ययनेन स्यात्, संस्कृतवार्ताप्रसारणेन स्यात्, संस्कृतसङ्गीतमाध्यमेन वा। संकुचिता भेदेहभेदे भेरपि यत्र न भिन्नं छिन्नं भुवनम्। वस्तुतः संगीतेन सह नाट्यमाध्यमेन अपि संस्कृताभ्यासः अनायासं विशिष्टः सिद्ध्यति इत्यत्र नास्ति संशीतिलेशः। अनायासं भावसहितं संस्कृताभ्यासं साधयन्तः छात्राः एते सन्ति नवदिल्ल्याः साकेतस्थस्य अन्ताराष्ट्रियस्य MIT विद्यालयस्य। संवादसाधनेन सहैव संस्कृतम् अधिकम् आत्मसात् भवति, एतदेव अस्माभिः अत्र द्रष्टुं शक्यते। हे शिष्य, त्वं किं पठसि? अहं संस्कृतभाषायाः पाठं पठामि। उत्तमं, तव अभ्यासः कथम् अस्ति? अहं सततम् अभ्यासं करोमि। अहं त्वया सह एव भोजनं करिष्यामि। एव अहम् आगमिष्यामि। तदर्थम् अपेक्षितं भवति संस्कृतं प्रति रुचिवर्धनं। तत् च सम्भवति निःसंशयं संस्कृताध्यापनरतानां शिक्षकाणां शिक्षिकाणां च विशेषप्रयासैः। कः समयः अस्ति? घटिकायां कः समयः? 12 न्यूनम्। एतत् सर्वम् अस्मद्दृष्टिपथे आयातं साकेतस्थे संस्कृताश्रिते, विशेषतः तु संस्कृत्याश्रिते विशिष्टे विद्यालये। वस्तुतः बाल्यकालतः एव संस्कृत्या सह संस्कृतं प्रति स्नेहः अपि यदि दृढीक्रियते तदा अवश्यं संस्कृतभविष्यं समुज्ज्वलं प्रतिभाति। विद्या ददाति विनयं, विनयाद्याति पात्रताम्। राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः प्रवर्तनात् बहुपूर्वमेव वस्तुतः MIT विद्यालयेषु संस्कृतमाहात्म्यादिकम् आश्रित्य अध्याप्यमानमासीत्, अस्ति च इति विशिष्टमेव तथ्यम्। NEP के आने के बाद हमने देखा है कि पेरेंट्स को भी संस्कृत के महत्व की तरफ उनकी बच्चों की रुचि बढ़ रही है और ज़्यादा बच्चों ने संस्कृत लेना शुरू किया है 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं में। परंतु हमारे विद्यालय में शुरू से ही लेके सुबह की सभा से, असेंबली से लेके हमारे एक्टिविटीज़ को लेके हम संस्कृत को बहुत बढ़ावा देते हैं। नित्यं नवाचारान् प्रयोज्य छात्रेभ्यः कृते केन प्रकारेण संस्कृतस्य रुच्युत्पादनं भवेत् एतदर्थमेव प्रयत्नं सर्वदैव कुर्मः। आधुनिके अपि परिवेशे परम्पराणां, विशेषतः संस्कृतस्य सुस्थितेः संरक्षणं, दृढीकरणं च अत्र विद्यालयीये परिवेशे अध्ययनाध्यापनक्रमे च वीक्ष्य समीक्ष्य अपि कस्य संस्कृतानुरागिणः चित्ते न स्यात् हर्षप्रकर्षः। नूनं राष्ट्रियशिक्षानीत्यनुगुणं विद्यालयीय शिक्षायां संस्कृतेन सह भारतीया संस्कृतिः सुरक्षिता, संरक्षिता च समवलोक्यते। तावत् साकेतस्थः अन्ताराष्ट्रियः MIT विद्यालयः अपि नूनम् एतत् सर्वम् आलक्ष्य विशिष्टः प्रतिभाति। अहं तावत् दृश्यांकनकारेण नवीनकुमारेण सह नारायणदत्तमिश्रः, DD न्यूज़। साधु संस्कृताधृतायाः वृत्तप्रस्तुतेः अनन्तरं वार्तावल्यां समयः आसन्नः तृतीयाप्रभागस्य। तृतीयाप्रभागे च अत्र अस्माभिः सह सम्पृक्ता अस्ति तादृशी संस्कृतशिक्षिका
या हि ऐषमः राष्ट्रियशिक्षकपुरस्कारेण सभाजिता अस्ति। का अस्ति एषा महोदया, किं च अस्ति तस्याः कथ्यम् इत्येतत् सर्वं हि अवलोकयामः त्रिज्या प्रभागान्तरवर्तिनि साक्षात्कारक्रमे। नमस्कारः महोदये। नमस्कारः। वार्तावली कार्यक्रमे भवत्याः हार्दिकं स्वागतं करोमि। धन्यवादः। महोदये, संस्कृतक्षेत्रे कृतं महनीयं कार्यम् उद्दिश्य भवती सद्यः पूर्वमेव प्रवर्तमानवर्षीयं राष्ट्रियशिक्षकपुरस्कारं प्राप्तवती। कथम् अनुभवति भवती? आज इस पुरस्कार को प्राप्त करके मैं बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। यह न केवल मेरे कार्य की सराहना है, बल्कि यह संस्कृत भाषा और इसके शिक्षण को एक नई पहचान देने का एक सुअवसर भी है। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं शिक्षा जगत के उन सभी महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने मेरी प्रतिभा को सराहा, जिनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। परम अत्र एतद् ज्ञापयतु यत् विशिष्टतया तत् किं कार्यमस्ति यद् निध्याय भवती राष्ट्रियशिक्षकपुरस्कारं प्राप्तवती, तानि कार्याणि कानि सन्ति? जैसा कि हमारी शिक्षा नीति कहती है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके माध्यम से सामाजिक, नैतिक एवं भावनात्मक व्यक्तित्व का भी विकास होना चाहिए। हमारी शिक्षा नीति यह भी कहती है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़कर जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ के ज्ञान, नीति और परंपरा को शामिल करके उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने संस्कृत शिक्षण के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीवन उपयोगी श्लोकों के माध्यम से बच्चों में संस्कार एवं नैतिक मूल्यों का विकास करने का प्रयास किया। जैसे विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रे त्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। इस तरह के श्लोकों का सस्वर वाचन जब बच्चे सुनते हैं तो वो इनसे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, और जब मैं इसका अर्थ एवं भावार्थ बच्चों के समक्ष रखती हूँ तो वो इसे सहज ही ग्रहण करते हैं और उनमें संस्कार एवं नैतिकता का विकास होता है। इतना ही नहीं, मैंने श्लोकों और गीतों के माध्यम से स्थानीय लोगों एवं शिक्षकों को भी संस्कृत के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। जैसे मैं बताना चाहूँगी, मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं छात्रे हितं मम करणीयं लोके हितं मम करणीयम। इनके अलावे जैसा कि हमारी शिक्षा नीति भी कहती है कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी का समायोजन कर उसे सरल और रुचिकर बनाना चाहिए तथा उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने ऑनलाइन कक्षा लेने के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिसके माध्यम से मैं संस्कृत का प्रचार प्रसार करती हूँ। अभी न केवल हमारे विद्यालय के बच्चे बल्कि पूरे झारखंड के बच्चे, अभिभावक और शिक्षक हमारे संस्कृत शिक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं। अस्तु, तर्हि नवाचारविषये किं वदिष्यति भवती? यत् नवाचारः भवत्या प्रारब्धः तत्र? जब मैं विद्यालय में आई थी तो मैंने देखा कि बच्चों में संस्कृत के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं है। तो रुचि जगाने के लिए पहला कार्य तो मैंने किया कि बच्चों की मातृभाषा बंगला के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ के अधिकतर बच्चों की मातृभाषा बंगला थी और बंगला भाषा संस्कृत से काफ़ी मिलती जुलती है, मैंने इसी का लाभ उठाया और बच्चों की मातृभाषा के साथ बंगला को, संस्कृत को एकीकृत कर दिया और शिक्षण कार्य किया। दूसरा कार्य मैंने किया कि संस्कृत को नैतिक शिक्षा का आधार बनाकर बच्चों को जीवन मूल्यों को सिखाने का प्रयास किया। एवं तो सम्यक्। तर्हि अत्र पाठनसमये, संस्कृतपाठनसमये भवत्याः समाह्वानानि अपि अवश्यमेव तत्र सम्मुखीकृतानि भवेयुः। तर्हि तत्र समस्यानां समाधानाय उत समाह्वानानां समाधानाय भवत्याः कः प्रयासः अस्ति, अथ छात्राणाम् एतदर्थं कथं प्रतिक्रियाः भवती तत्र प्राप्तवती? संस्कृत शिक्षण के प्रति हमारे छात्रों की बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया रही है।
कई छात्रों ने तो कहा है कि वे इस संस्कृत को केवल एक भाषा के रूप में नहीं बल्कि जीवन शैली के रूप में अपना रहे हैं, और कई ने इसमें विशेष रुचि दिखाते हुए इसमें अपना करियर बनाने का निश्चय किया है। मेरा यह प्रयास रहता है कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो, और मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि केवल किताबी ज्ञान ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि पठन पाठन के साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी बहुत ही महत्व है। तो इस पर बच्चों ने अमल किया और सभी क्षेत्रों में बच्चों की रुचि जगी और हर क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तर्हि संस्कृताध्ययनं प्रति छात्राः समुत्सुकाः भवेयुः, संस्कृताध्ययनस्य आवश्यकतां च अनुभवेयुः। एतदर्थं भवत्याः उत्तरदायित्वं साम्प्रतम् इतोपि संवर्धितं। तर्हि भविष्ये संस्कृतस्य उन्नयनाय भवत्याः कीदृशी योजना अस्ति? अस्तु, अहम् इच्छामि संस्कृतं जनभाषा भवेत्। यथा संस्कृतं न केवलं भाषा अस्ति, इयं जीवनपद्धतिः अस्ति। संस्कृते अस्माकं देशस्य संस्कृतिः अस्ति। संस्कृतं पठित्वा न केवलं भाषाज्ञानं भवति, अपि तु जनानां छात्राणां व्यक्तित्वविकासः अपि भवति। आने वाली पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगी, अन्य शिक्षकों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि वे संस्कृत को केवल एक भाषा के रूप में ना पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का संचार करना नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का, छात्रों का व्यक्तित्व विकास करना भी है। मैं चाहती हूँ कि यह जन भाषा बने। इसके लिए मैंने विद्यालय में संस्कृत शिक्षण के अलावे JCRT के साथ मिलकर झारखंड के बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए पुस्तकें भी लिखी है, प्रश्न बैंक का भी निर्माण किया है, और मैंने स्वयं का पुस्तक लिखने का प्रयास मेरा भी जारी है। और मैं चाहती हूँ कि संस्कृत की जो महत्ता है, जो छुपा हुआ ज्ञान है, वह लोगों के सामने आए। बहु सम्यक् महोदये, भवत्याः शिक्षणकौशलेन शिक्षकसमाजः, विशेषतः संस्कृतशिक्षकसमाजः भूयोपि सम्प्रेरितः भविष्यति, भवति अपि भविष्यति अपि। तर्हि नवशिक्षकेभ्यः ये विशेषतः संस्कृतं पाठयन्ति, तेषां कृते भवत्याः परामर्शाः लाभप्रदाः भविष्यन्ति। तर्हि अत्र किं संदेशं भवती प्रदास्यति तेभ्यः संस्कृतशिक्षकेभ्यः? शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण करना भी होता है, इसलिए हमें अपने विषय शिक्षण के साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके, क्योंकि शिक्षक का उद्देश्य केवल कक्षा शिक्षण तक ही सीमित नहीं होता। जैसे कि बच्चों का नैतिक विकास करने के लिए, जैसे कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि विषय तो पढ़ाकर हम चले जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कक्षा में शिक्षक नहीं होते हैं या किसी कारण से कक्षा खाली है, उस समय बच्चे इधर उधर घूमते हैं और समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो समय का सदुपयोग करने के उद्देश्य से वहाँ पर मैं जो करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। मैं बच्चों के सामने सीधे मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग समय का सदुपयोग करें, क्योंकि इससे बच्चे उतने प्रभावी नहीं होते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे काव्य शास्त्र की चर्चा करते हैं, अच्छी अच्छी बातों की चर्चा करके अपने समय का सदुपयोग करते हैं। वहीं पर अगर मूर्ख व्यक्ति को अतिरिक्त समय मिलता है तो वे व्यसन में, यानी कि बुरी आदतों में, या तो निंदा चुगली करके व्यसन में, या सोकर, यानी कि अपने समय को व्यर्थ गंवा देते हैं। तो यहाँ पर बच्चे स्वयं तय करते हैं कि वो बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं। मैंने देखा है कि इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और इस श्लोक को सुनने के बाद बच्चे समय का सदुपयोग करना सीख गए हैं। साथ ही कभी कभी बच्चों में ना झिझक होती है, कोई चीज़ अगर बच्चों को समझ में नहीं आती है तो वो पूछने से डरते हैं कि पूछूंगी तो हो सकता है कि टीचर डांटे। तो वहाँ पर झिझक को दूर करने के लिए मैं कहती हूँ, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। किम तात्पर्य महोदय? आवश्यकता के लिए धन हम कैसे अर्जन करें, इसमें हमें तनिक भी झिझक या लज्जा का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत से किया हुआ कोई भी कार्य जो है वो लज्जा का नहीं होता है। तो इसमें लज्जा का त्याग करके ही हम धन संग्रह कर सकते हैं, क्योंकि जीवन के लिए धन की महती आवश्यकता है। विद्या ग्रहण करने में, अगर हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो अगर कहीं से अगर हमें कुछ मिल रहा है और हमें समझ में नहीं आया है तो हमें पूछने में झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर हम वहाँ शंका करेंगे, पूछने में झिझक करेंगे, भय करेंगे, तो हम शंका का समाधान नहीं कर पाएंगे और हमारा ज्ञान जो है अधूरा रह जाएगा। उसी तरह से व्यवहार में आचार्य व्यवहारे,
भोजन करने में अगर हम लज्जा करेंगे तो हम भूखे रह जाएंगे और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो वहाँ भी हमें शंका लज्जा नहीं करनी चाहिए और व्यवहार करने में भी हमें भय संकोच का त्याग करना चाहिए, तभी हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। बहु सम्यक् महोदये। तर्हि नवशिक्षकान् भवती एतमेव सन्देशं प्रदास्यति, नवशिक्षकेभ्यः एतमेव सन्देशं प्रदास्यति यत् ते एतादृशानां श्लोकानां प्रयोगपुरस्सरमेव छात्रान् पाठयन्तु, येन छात्राः संस्कृतं प्रति समुत्सुकाः भवेयुः, संस्कृताध्ययनं प्रति समुत्सुकाः भवेयुः। सम्यक् महोदये। भविष्ये भवत्याः कार्यार्थम् अत्र बहुशः शुभकामनाः अत्र प्रकटयामि। अस्तु, वार्तावली कार्यक्रमाय भवती समयं कल्पितवती, तदर्थं भवत्यै भूरिशः धन्यवादाः। नमस्कारः। शोभनः संवादः। मानवजीवने शिक्षकस्य महती अपेक्षा भवति एव। सत्यं, शिक्षकः एव छात्रान् सत्पथं दर्शयति, कर्तव्यबोधं कारयति, अथ मनोरञ्जनक्रमे एव परमगुह्यमपि बोधयति। मनोरञ्जनेन स्मरामि यत् कार्यक्रमे अधुना संगीतमाध्यमेन संस्कृतभाषायाः गीतिकायाः स्तोत्रस्य वा प्रदर्शनं करणीयम्। यतः दर्शकेभ्यः अथवा अस्मभ्यमपि विशेषरुचिकरी भवति संस्कृतसङ्गीतनिर्झरी क्रमान्तरवर्तिनी प्रस्तुतिः। मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्। समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं भरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्। दर्शकाः भवन्तः पौनःपुन्येन स्मार्यन्ते यत् स्वीयप्रतिक्रियाः स्वीयं सन्देशं वा अत्र प्रदर्शितेषु सङ्केतस्थलेषु अवश्यं प्रेषयन्तु। यतः भवतां प्रतिक्रियाः अस्मान् प्रेरयन्ति, सहैव नूतनं कर्तुम् ऊर्जान्वितान् अपि कुर्वन्ति। दर्शकाः, अधुना समयः आगतः अङ्कविरामस्य। विरामवेलायां पुनरपि भवतः सर्वान् प्रति धन्यवादान् प्रकटयन्तः शुभं कामयामहे वयम्। तावत् अनुज्ञापयन्तु अस्मान् आगामिनः नूतनाङ्कस्य सज्जतायै। पुनर्दर्शनाय च नमो नमः। नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्। पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् आरोगतां दोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपोति सोचरा मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम्।